तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग देखे थे वर्क कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। प्रीवियस लेक्चर हम लोग क्या डिस्कस किया था बच्चा लोग? कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। तो चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। कई लोग सो गए होंगे कैलकुलेट करते करते, फॉर्मूला पता ही नहीं रहता ना कई लोगों को। वर्क क्या होता है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर कैसे निकालते हैं, एरिया क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ क्या होता है। तो स्टार्ट करें वहीं से पुराना जहां से छूटा हुआ था टॉपिक। तो हेडिंग नोट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। तो भैया वर्क क्या होता है बच्चा लोग? का फॉर्मूला होता है वर्क का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी चीज को उठा के कहीं पे पटक दो तो कहलाता है वर्क। तो ये वर्क इक्वल टू डब्ल्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे कुछ होता है ना। तो फोर्स आपका हो गया भैया, फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। एरिया। तो प्रेशर का P, एरिया का A, डिस्प्लेसमेंट क्या था? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था। L चाहे कंप्रेशन हो या फिर एक्सपेंशन ऑफ प्रेस सिस्टम देख लेते हैं। तो एरिया इनटू L क्या एक तरह से हाइट है ना। L क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक तरह से हाइट। तो एरिया इनटू हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वॉल्यूम V। पुट कर दिए वैल्यू तो P डेल V। क्लियर है? अब क्या था भाई? केस 1 कंप्रेशन ले लेता हूं। केस 1 कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या होता है बच्चा? सर दबाना किसी चीज को। क्या होगा बच्चा जी? बता रहे पूछ रहे थे कुछ मुझसे, हम समझ नहीं पाए। नहीं सर बता रहे थे। अच्छा, कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था पिस्टन, पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा दिए P, पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा दिए P। तो पिस्टन क्या होगा? डिस्प्लेस होके यहाँ तक आ गया। पहले था पिस्टन इस जगह पे, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा? DL, मतलब डेल्टा L है, मॉडिफाई L है, सॉरी D है। और ये वॉल्यूम मान लेते हैं, ये यहाँ तक का वॉल्यूम V1 है, और बाद का वॉल्यूम कितना हो गया? ये V2। तो कंप्रेशन में क्या होता है भाई? V1 बड़ा होता है, V2 बड़ा होता है? V1, ठीक है ना। हेंस डेल्टा V हमेशा क्या करके V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या होगा भाई? नेगेटिव। होगा कि नहीं होगा नेगेटिव? होगा सर। हाँ सर। शायद इतना ही बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में। ये हो गया केस 1। V1 ग्रेटर देन होता है कंप्रेशन में V2 से, तो डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 इक्वल टू नेगेटिव आएगा। अब अगर इस वैल्यू को यहाँ पे रखता हो तो है इसका ऐसे नीचे लिख लेता हूँ।
V1 is greater than V2 and डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1, ठीक है, इक्वल टू नेगेटिव। और जब कंप्रेशन हुआ तो वर्क होता है, वर्क एट द टाइम वर्क इज कॉल्ड, एट द टाइम work is called, at the time work is called work done by system, sorry, on the system, work done on the system। इसमें वर्क को कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव, साइन का मैंने बताया था। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं P del V इक्वल टू V2 माइनस V1, इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, नेगेटिव आता है ना। तो ये तो ऑन द सिस्टम की जगह बाय द सिस्टम हो गया, तो इसलिए इसका साइन में पहले से क्या लगा लेते हैं, माइनस, ताकि साइन कन्वेंशन इनकरेक्ट ना हो। साइन कन्वेंशन क्या ना हो, इनकरेक्ट ना हो। यहाँ पे माइनस है, V2 माइनस V1 का वैल्यू क्या है भाई, पॉजिटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बोलो, प्लस हो जाएगा। अब कई लोग ध्यान नहीं दिए होंगे तो यहाँ से दिमाग की बत्ती हो गई होगी, क्योंकि मैंने माइनस साइन क्यों लगाया ये सुने नहीं होंगे। तो मैंने क्या कहा, माइनस साइन नहीं लगाया था पहले। तो बोला वर्क डन होता है, अगर कंप्रेशन है तो उसी को बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो भैया सिस्टम पे वर्क होगा ये पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, W क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो P del V मतलब V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या होगा, जीरो, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे साइन आ जाता है नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन कन्वेंशन किसके लिए होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। हमारा वर्क कौन सा, ऑन द सिस्टम, तो बाय द सिस्टम के लिए होता है। तो भैया साइन कन्वेंशन गलत ना हो जाए, साइन कन्वेंशन गलत ना हो जाए, इसलिए पहले से सबके फॉर्मूले के आगे क्या लगा देते हैं, नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो जाहिर सी बात ये क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? ये था केस 1, यहीं तक देखे थे, यहीं तक देखे थे ना। तो केस 1 वर्क डन बाय द सिस्टम, सॉरी ऑन द सिस्टम, इसलिए वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। नोट कर लिए थे यहां तक, आगे बढ़े फिर। चलो देखो बच्चा लोग केस 2, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है भाई, इसको कहते हैं वर्क डन बाय सिस्टम। मतलब W क्या होगा बच्चों, W का साइन होना चाहिए नेगेटिव। क्लियर है? एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा पिस्टन से, मतलब पिस्टन नीचे की ओर प्रेशर नहीं लगेगा, ऊपर की ओर। यहाँ पे पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन है, यहाँ तक का वॉल्यूम था V1, ठीक है। पिस्टन का प्रेशर नीचे से लग रहा है अंदर कंटेनर के, जो भी गैस फिल है उससे। तो पिस्टन से जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा भाई। पहले पिस्टन था इस जगह पे, ये हो गया V2, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल L। तो भैया यहाँ पे हमको दिख रहा है V1 जो है लेस देन है V2, डेट मीन्स क्या होगा बच्चा, डेल B V2 माइनस V1 वैल्यू क्या आएगा,
पॉजिटिव, वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव। हेंस वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। तो क्या होगा भाई, W माइनस P डेल V माइनस माइनस V2 माइनस V1, यही होगा भाई, क्योंकि V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या होता है पॉजिटिव, रखोगे तो साइन वही रहेगा। तो ये था वर्क डन एक्सपेंशन के समय। तो क्लियर है बच्चा। तो वर्क डन का कुछ नहीं बोले, एक्सपेंशन कंप्रेशन, तो ये फॉर्मूला है। एक्सपेंशन बोला है, कंप्रेशन बोला है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और कंप्रेशन बोला तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ये सेकंड केस था, नोट डाउन कर लो जल्दी से। नेक्स्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। In reversible, calculation of work done in reversible, एक साथ ही कर लेता हूँ, reversible isothermal process, reversible isothermal process, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्क डन का, because we know that, क्या जानते हैं भाई, जो वर्क डन W है वो होता है माइनस P डेल V, यही होता है ना। वर्क डन W क्या होता है, माइनस P डेल V होता है कि नहीं होता बच्चा, जानते हो या नहीं जानते हो? ठीक है ना। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था बच्चा, V1, एक्सपेंशन या कंप्रेशन दोनों की बात कर रहा हूँ, बाद में फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया V2। P डेल V इक्वल टू क्या होगा बच्चा, क्या होगा बोलो, कि आइडियल केस इक्वेशन पढ़े हो ना, P इक्वल टू nRT, तो यहाँ पे हो जाएगा V, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन V2 माइनस nRT अपॉन V इंटू डेल V। क्लियर है बच्चा लोग। अब मुझे ये बताओ, इसका इंटीग्रेशन कर, यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन से टर्म्स होंगे, ऑपरेटर हमारा डेल V है, तो किसको ऑपरेट करेगा, और क्या कांस्टेंट रहेगा भाई, फिजिक्स पढ़े हो, इंटीग्रेशन तो सबको पढ़े ही होगे भाई। सर एनआरटी कांस्टेंट। एनआरटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ऑपरेटर हमारा क्या है डेल V, एनआरटी V1 V2 1 अपॉन V। सिंपल सा लॉजिक है भाई। अगर साइकिल चलाता है उसको दे दो कार चलाने, तो कार चला लेगा क्या, मतलब साइकिल चलाने वाला ऑपरेटर साइकिल ही चलाएगा, बाइक चलाने वाला बाइक को ऑपरेट करने वाला बाइक चलाएगा, कार चलाने वाला कार चलाएगा, ठीक है ना भाई। तो अगर साइकिल चलाने वाले को एरोप्लेन दे दोगे तो कहीं ना क्रैश कर देगा कि नहीं कर देगा भाई, कहीं लड़ा देगा, भिड़ा देगा, ठोक देगा या ठुकवा लेगा कहीं से। तो बस ऐसे ही है ऑपरेटर सर हमारा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आ जाएगी, ध्यान से सुनो, मिल जाएगा आवाज, ठीक है ना। तो ऑपरेटर है V, तो भैया बाइक चलाने वाला बाइक चलाएगा, कार चलाने वाला कार चलाएगा, एरोप्लेन तो चलाएंगे नहीं। तो कहने का मतलब है ऑपरेटर V है, तो V को ही ऑपरेट करेगा, बाकी सबका एक्सीडेंट कर देगा, मतलब इसलिए इसको मान लेते हैं कांस्टेंट। तो एनआरटी क्या हो गया, कांस्टेंट, ऑपरेट V का टर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 1/v का क्या लेना है भाई, इंटीग्रेशन करना है। तो 1/v मतलब 1/x, ऐसा फॉर्मूला पढ़े होगे, dx क्या आता है इसका वैल्यू, बोलो जल्दी, क्या आता है इसका इंटीग्रेशन, 1/x का। अरे फिजिक्स में है ये सब, और ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं log x। है।
ln x नेचुरल लॉग आएगा। तो यहाँ पे v के जगह x के जगह पे क्या है v, तो ln v। लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln v2 माइनस ln v1। तो लॉग का एक फॉर्मूला है log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन log b। ये लॉग का फॉर्मूला है। तो इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, w इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग या नेचुरल लॉग, ln को नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, ln ही कर लेता हूँ कंफ्यूजन ना हो। तो कितने आएगा बच्चा, v2 वाला टर्म ऊपर, v1 वाला टर्म नीचे। क्लियर है, w इक्वल टू माइनस एन आर टी ln v2 अपॉन v1। तो ये वर्क डन है रिवर्सिबल। और लॉग के बेस 10 कर लें तो log 10 करने के लिए क्या करते हैं, nRT 2.303 से मल्टीप्लाई, तो log 10 हो जाएगा v2 अपॉन v1। तो ये वर्क डन है किसमें, इन सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस। किसमें ये वर्क डन, इन रिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन है किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस। नोट डाउन करो बच्चों। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है बताओ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब क्या होता है बच्चों, v2 अपन v1 का एक फॉर्मूला बन सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब p1 v1 इक्वल टू p2 v2, या फिर कह सकते हैं p1 अपॉन p2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। कहा जा सकता है कि नहीं बच्चा लोग, कह सकते हो ना। यस सर। जल्दी से पॉइंट को कंप्लीट करो, क्योंकि उधर फिर इसके हिसाब से एक और फॉर्मूला बनेगा, जगह तो है नहीं इधर। कर लिया वो पॉइंट को कंप्लीट। कर लिए बच्चा लोग कंप्लीट, कर लिए कंप्लीट, लाइक कर लो, लाइक कर लो। यस सर। पक्का। हाँ तो तनिक कैमरा का एंगल किया जाए साइड। तो देखो बच्चा लोग, ये फॉर्मूला तो मतलब हो जाएगा W इक्वल टू माइनस nRT 2.303 लॉग हो गया 10, v2 अपॉन v1 है तो p1 अपॉन p2 होगा। केस 1 क्या था बच्चा, केस 1 क्या करते हैं, फॉर कंप्रेशन, ठीक है ना, क्या करते हैं फॉर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या, v2 v1 ले लेता है, v1 ग्रेटर देन v2, ठीक है, मतलब डेल्टा v v2 माइनस v1 क्या होगा, ये वैल्यू नेगेटिव। तो w का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस nRT log 10 v1 v2 अपॉन v1, या फिर nRT log 10 p1 अपॉन p2। केस 2 फॉर एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में कहा था बच्चा लोग, v1 गेट लेस देन v2 एंड डेल्टा v v2 माइनस v1, जो कि होता है पॉजिटिव। तो w इक्वल टू माइनस nRT
2.303 log 10 V2 upon V1 minus nRT 2.303 log P1 upon P2। ठीक है, ये वर्क कौन सा बच्चा? रिवर्सिबल, REV। वर्क कौन सा है? REV, रिवर्सिबल। तो नोट कर लो फॉर्मूला जल्दी से, फटाक से। तो ये था वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सोथर्मल प्रोसेस फॉर एक्सपेंशन फॉर कंप्रेशन, दोनों। नोट डाउन करो और देख लो, माइक म्यूट कर रहे हैं। ठीक है चलो, ठीक है। हेडिंग नोट करो, वर्क डन बी कर लेते हैं इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर कैलकुलेशन करना भाई, वो तो पहले ही हेडिंग था ना। बी कर लेते हैं इन इरिवर्सिबल। तो देखना यहाँ पे दो वर्ड मिलता है कुछ अलग अलग केस में, स्टार्टिंग में ही कंप्रेशन एक्सपेंशन को छोड़ के। इन फ्री एक्सपेंशन, अगर क्या बोल देता है? फ्री एक्सपेंशन बोलता है। वर्क डन क्या बोलता है बच्चा? फ्री एक्सपेंशन। वर्क डन क्या बोलता है? फ्री एक्सपेंशन। तो इसमें याद रखना भाई, वर्क डन ऑलवेज 0। W इक्वल टू क्या होगा? जो भी है P डेल V, ये क्या होगा बच्चा? या डेल्टा V भी कर सकते हो, ये हमेशा क्या होगा? 0। ये रखना फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 क्या होगा? क्यों होगा भाई बताओ? जैसे पिस्टन है ना बच्चा, एक्सपेंशन है मतलब प्रेशर ऊपर से लगेगा। अब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं। एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे क्या है ही नहीं भाई, बस एक ही प्रेशर है पी एक्स जो अंदर की ओर है। तो एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, तो एक्सपेंशन वहां पे वर्क प्रेशर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, कह सकते हो। और प्रेशर में चेंज नहीं होता, वॉल्यूम में चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा? वॉल्यूम में चेंज होगा ही नहीं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। ये याद रखना, फ्री एक्सपेंशन बोला तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा? 0। या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं अगेंस्ट वैक्यूम, फ्री एक्सपेंशन, या फिर यहाँ पे इन वैक्यूम बोलेगा, अगेंस्ट वैक्यूम नहीं। तो वैक्यूम में बोलता है तो भी वर्क डन क्या होगा? 0। सेकंड है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। तो हमको मालूम है बच्चा W इक्वल टू क्या है? माइनस T डेल V P डेल V इंटीग्रेशन V1 से V2 जा रहे हैं डेल। तो P का वैल्यू क्या होता है बच्चा? nRT, वही सब है भैया। P इक्वल टू nR, अच्छा चलो हटाओ, P तो कांस्टेंट V2 V1 डेल V। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा? x होता है, तो क्या हो गया यहाँ पे? P V V2 अपॉन V1। फॉर्मूला लिख दिया हूँ, याद रखना ये सब। P V2 माइनस V1, तो फिर P डेल्टा V। P कौन सा भैया? एक्सटर्नल प्रेशर। P है यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर, P है एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल
फिर ये है वर्क डन इन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्वेश्चन में इरिवर्सिबल नहीं बोलेगा, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर बोला, मतलब यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना भाई, नोट डाउन कर लो। ये था वर्क डन, ठीक है। अब आता है यहाँ पे देखो, वर्क डन में और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो वो सब फॉर्मूले आपके जेडब्ल्यू के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट नीट के लिए कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, वो सब मैं अलग से लास्ट में जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना वहां पे हम नोट करवा देंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूले कभी कभार आए भी है तो सीधा उनका फॉर्मूला ही पूछा है, तो कल लोग नोट करवा देंगे वहां पे, तो वहां से देख लेना लास्ट में जब चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है भाई। चलो तो फिलहाल हेडिंग नोट करो, ये था थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट, ठीक है। एक पार्ट और बचा है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें नोट करना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें नोट करना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक देखो जीरो लॉ भी होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग चला जाए तो, बट कोई काम का नहीं है, तो आराम से इसको पढ़ लेंगे। फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मालूम है ना, क्या होता भाई? Energy not be created nor be destroyed. Created The law of energy conservation is called first law of thermodynamics. The law of energy conservation is called first law of thermodynamics. तो कहने का मतलब क्या है भाई? क्या है फिर? The energy of system neither created nor destroyed, but changed into one to another form. The energy of system neither created nor destroyed, but changed into one to another form is called first law of thermodynamics. The energy of system neither created nor destroyed, but changed into one to another form is called first law of thermodynamics. Clear है बच्चा लोग? क्लियर है ना सभी को बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। हाँ सर। आज बस इतना ही करते हैं बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। आज की सेवा करते हैं समाप्त।